ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या ईरान भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। वर्तमान में ईरान की अंदरूनी सत्ता का संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। जहां कहने को तो सुप्रीम लीडर अली खामनेई सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन असली ताकत धीरे धीरे वहां की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के हाथों में जा रही है। आईआरजीसी अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेशी फैसलों को भी पूरी तरीके से नियंत्रित करने में लगी है। सुप्रीम लीडर के बेटे मुस्तफा खामनेई, जिन्हें सत्ता का अगला दावेदार माना जा रहा था, उनकी अचानक बढ़ी चुप्पी और घटते प्रभाव से यह साफ संकेत मिलता है कि सेना अब देश के राजनीतिक मामलों पर हावी हो चुकी है। ठीक पाकिस्तान की तरह, जहां चुनाव तो केवल एक दिखावा है और देश की बागडोर वहां की फौज संभालती है, ईरान में भी यही संकेत दिख रहे हैं। वहां सेना की बंदूकें और उनके फैसले जनता पर भारी पड़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईरान में सत्ता का असली खेल क्या चल रहा है? दोस्तों, ईरान को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसके बाद वहाँ एक खास सिस्टम बना। सबसे ऊपर एक सुप्रीम लीडर रखा गया। राष्ट्रपति लोग वोट से चुनते हैं, लेकिन असली पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। वो सेना की अपॉइंटमेंट करता है, देश की बड़ी बड़ी नीतियां तय करता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने और देश के अंदर अनिश्चितता के कारण आईआरजीसी नाम की ताकतवर फोर्स सरकारी संस्थाओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कह रही हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अब काफी हद तक हाशिए पर आ गए हैं। वे फैसले तो ले रहे हैं, लेकिन असली कंट्रोल आईआरजीसी के हाथों में जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई तक पहुंच बहुत उनकी कम हो गई है। मतलब जो व्यक्ति सुप्रीम लीडर तक पहुंच कंट्रोल करेगा, वही असली बॉस बन जाएगा। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे पाकिस्तान में सेना सारी सत्ता अपने हाथ में रख लेती है, भले ही प्रधानमंत्री बैठा हो। आईआरजीसी क्या है और इतना ताकतवर कैसे बना? चलिए अब आईआरजीसी को समझते हैं। इसका पूरा नाम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। 1979 की क्रांति के बाद इसे बनाया गया था। इसका काम था नई इस्लामी सरकार की रक्षा करना। शुरू में ये एक खास फोर्स थी, लेकिन 1980-88 के ईरान इराक युद्ध ने इसे सुपर पावर बना दिया। युद्ध में आईआरजीसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और काफ़ी अनुभव हासिल किया और एक राजनीतिक ताकत बन गई। आज आईआरजीसी सिर्फ सेना नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में घुस चुका है। तेल, गैस, बैंकिंग, निर्माण, दूरसंचार, रियल एस्टेट, परिवहन, लगभग हर बड़े क्षेत्र में आईआरजीसी का दबदबा है। उसकी एक खास कंपनी है खातम अल अनबिया। ये बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करती है। जब अमेरिका और दूसरे देश प्रतिबंध लगाते हैं, तब आईआरजीसी के नेटवर्क के जरिए ईरान चुपके से व्यापार करता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि आईआरजीसी अब राज्य के अंदर एक राज्य बन चुका है। उसके पुराने अधिकारी सरकार, अदालत, प्रांतों और सुरक्षा एजेंसियों में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इसका मतलब है कि आईआरजीसी को सत्ता छीनने के लिए तख्तापलट करने की जरूरत नहीं है। वो अंदर ही अंदर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे जो कहे, लेकिन असली फैसले आईआरजीसी ले रहा है। मुस्तफा खामनेई की चुप्पी। अब सबसे बड़ा सवाल है, मुस्तफा खामनेई कहाँ है? अली खामनेई के बेटे मुस्तफा को लंबे समय से अगला सुप्रीम लीडर माना जा रहा है, लेकिन हाल ही में रिपोर्ट आ रही है कि उनकी पहुंच बहुत सीमित कर दी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से कहा गया कि वो किसी गुप्त जगह पर हैं और उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, सत्ता में पहुंच बहुत जरूरी है। जिसके पास सुप्रीम लीडर तक आसानी से पहुंच है, वही असली ताकत बन जाता है। अगर आईआरजीसी ने मुस्तफा तक पहुंच को कंट्रोल कर लिया है, तो समझ लीजिए कि असली सत्ता आईआरजीसी के पास शिफ्ट हो रही है। ये चुप्पी सामान्य नहीं है, ये ईरान की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव को संकेत दे रही है। ईरान बन रहा पाकिस्तान जैसा। दोस्तों, अब सबसे दिलचस्प तुलना, पाकिस्तान में क्या होता है? वहाँ चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन असली फैसले पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ करते हैं। विदेश नीति, सुरक्षा, बड़ी नियुक्तियां, सब पर सेना का वर्चस्व रहता है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं। चुनी हुई सरकारें सिर्फ दिखावे की रह जाती हैं। ईरान में भी अब वैसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। राष्ट्रपति हैं, लेकिन आईआरजीसी असली फैसले ले रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान का मॉडल पाकिस्तान से भी ज्यादा कठोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सेना कुछ हद तक संविधान के जरिए काम करती है, लेकिन ईरान में आईआरजीसी खुद क्रांति का हिस्सा थी। वहाँ धर्म और सुरक्षा तंत्र पहले से ही सेना से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आईआरजीसी की ताकत बढ़ती है, तो धार्मिक नेता सिर्फ नाम के रह जाएंगे और असली संरचना, सुरक्षा आईआरजीसी के हाथ में चली जाएगी। इससे देश में होने वाले हर छोटे बड़े फैसले पर सेना का हक रहेगा, जो कि आने वाले दिनों में ईरानी नागरिकों के लिए और तानाशाह रवैया हो सकता है। ईरान के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, ये बदलाव ईरान के लिए आसान नहीं है। देश पहले से ही आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और अमेरिका के साथ टेंशन झेल रहा है। अगर आईआरजीसी ने पूरा कंट्रोल ले लिया, तो भविष्य में नागरिक सरकार सिर्फ दिखावटी रह जाएगी।
फैसले और सख्त हो सकते हैं, उत्तराधिकार की लड़ाई तेज हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और खराब हो सकते हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये सिर्फ सत्ता का झगड़ा नहीं, ये ईरान के अगले 20-30 साल तय करेगा कि देश किस दिशा में जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि देश का सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कैसे फैसले लेते हैं। अभी उनकी तबीयत नाजुक है और वह जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। IRGC अगर लंबे समय तक देश में निर्णय लेती रही तो ये चीज़ें सुप्रीम लीडर के लिए भी खतरा बन सकती हैं। दोस्तों, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो एक गंभीर मामला है। IRGC की बढ़ती ताकत, मुस्तफा खामनेई की चुप्पी और राष्ट्रपति का कमजोर होना, ये सब मिलकर नई सत्ता व्यवस्था बना रहे हैं। क्या ईरान पाकिस्तान से भी ज़्यादा सख्त सैन्य और धार्मिक सिस्टम की ओर बढ़ रहा है? अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन संकेत खतरनाक है। आपको क्या लगता है, ईरान का भविष्य क्या होगा? ईरान की लीडरशिप IRGC को रोक पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।